आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ओंकारेश्वर के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि मंधाता पर्वत पर चारों वेदों का पाठ किया जाएगा। एकात्मता की मूर्ति का अनावरण यहां पर होगा। 18 सितंबर को आदि शंकराचार्य की मूर्ति का भी यहां पर अनावरण होना है। वैदिक रीति से पूजा और 21 कुंडीय हवन का संकल्प लिया जाएगा। 300 विख्यात वैदिक अर्चक कर रहे हैं हवन और वेद पाठ। 15 से 21 सितंबर तक के आयोजन होगा, यानी आज से इसकी शुरुआत होगी। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे और इसके लिए वो ओंकारेश्वर के दौरे पर रहेंगे। तो तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से भव्य रूप से इसे बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसके साथ ही पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। 15 से 21 सितंबर तक के ये आयोजन है। वृहद स्तर पर यहां पर निर्माण कार्य जारी है। मां नर्मदा की नगरी में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आकांक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं सीधे ओंकारेश्वर से। आकांक्षा, इस वक्त आप ओंकारेश्वर में ही मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां आप देख रही हैं? बिल्कुल रचना, इस वक्त मैं मां नर्मदा की नगरी ओंकारेश्वर में ही मौजूद हूँ। IBC 24 स्पेशली ये मेगा कवरेज करने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है और सबसे पहले अपने दर्शकों को उस खूबसूरत मूर्ति की तस्वीर दिखाते हैं जो 18 सितंबर 2023 यानी कि अब से कुछ ही दिनों बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान इस देश को, इस विश्व को समर्पित करेंगे। देखिए, ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं आदि शंकराचार्य की भव्य मूर्ति, जो इसका निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर अलग अलग जो उसके पैनल से उसको असेंबल करने का कार्य यहाँ पर चल रहा है और बस कुछ दिनों का ही वक्त बाकी है जब ये भव्य मूर्ति हमारे सामने होगी, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। देखिए, बहुधातुई ये मूर्ति है। अलग अलग देश के हिस्सों से धातु यहाँ पर समर्पित किए गए थे और उससे ये तैयार हो रही है। 108 फीट ऊंची ये मूर्ति है और 100 टन वजनी है और एक एक करके पूरे इसके पैनल्स को असेंबल किया जा रहा है। वर्कर्स दिन रात यहाँ पर जुटे हुए हैं, तैयारियां चल रही हैं। लेकिन बस यही तैयारी नहीं, यहाँ पर आप मूर्ति का निर्माण होता हुआ तो देख ही रही है रचना, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर मैं बता दूं कि पूरा माहौल पूरी तरह से वैदिक मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। यहाँ पर दूर दूर से साधु संत पहुंच रहे हैं, संतों का यहाँ पर समागम हो रहा है। इस वक्त आप जो ये पंडाल देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4 वेदों का पाठ किया जा रहा है और देखिए कितनी बड़ी संख्या में देश के हिस्से से, देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर साधु संत आए हुए हैं, समागम में शामिल हो रहे हैं और 4 वेदों का यहाँ पर पाठ किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर शामिल होंगे और इसके साथ ही जो संकल्प उन्होंने लिया है कि पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ पूजन होगा, हवन पूजन होगा, 21 कुंडीय महायज्ञ भी हो रहा है। उसकी भी तस्वीरें हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। लेकिन इस वक्त आप देखिए, बेहद सुंदर, बेहद अलौकिक यहाँ पर ये जो मनोरम दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। सिर्फ वैदिक मंत्रोपचार आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर यजमान बैठे हुए हैं, आप देखिए खास तौर पर यहाँ पर जितेंद्र जामदार पहुंचे हुए हैं जबलपुर से, वो यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से जो संत पहुंचे हुए हैं, आदरणीय सम्मानित संतगण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो लोग यहाँ पर पूरे वैदिक रीति रिवाजों से यहाँ पर अनुष्ठान कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुंचेंगे, अलग अलग मंत्री भी पहुंच रहे हैं, विधायक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, निर्माण कार्यों का लगातार जायजा भी ले रहे हैं। और अब रचना, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ जहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए पूजा अर्चना तो यहाँ पर चल ही रही है। एक पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर 4 वेदों का पाठ चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो संत आए हैं वो यहाँ पर इसका पाठ कर रहे हैं। और ठीक इसके पीछे जो आप देख पा रहे हैं, एक और यहाँ पर पंडाल बना हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 21 कुंडीय महायज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। यहीं पर सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। यहाँ पर वो संकल्प लेंगे कि पूरे रीति रिवाजों के साथ यहाँ पर पूजन पाठन हो। और इस वक्त हमारे साथ समिति के सदस्य भी मौजूद हैं, वो बारीकी से हमें ये बताएंगे कि आखिर ये किस तरह से ये जो सपना देखा है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वो साकार हो रहा है। सर, सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आएंगे और दोनों ही पंडालों में मैं देख रही हूँ कि वैदिक मंत्रोपचार हो रहे हैं, तो किस तरह की आयोजन है? जी, ये एकात्म धाम का पहला चरण हो रहा है। एकात्मता की मूर्ति के अनावरण के साथ दिनांक 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी एकात्मता की 108 फीट ऊंची शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उस अनावरण की तैयारी के लिए ये सब आप यहाँ देख रहे हैं, ये पूरे देश भर से आए हुए वैदिक यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण हैं। दोनों तरफ 2 पंडाल हैं। एक पंडाल में होम चल रहा है, 5 दिवसीय यज्ञ जो आज से शुरू हुआ है, 5 दिन तक चलेगा। इसमें विविध यज्ञ होंगे। आज गणेश यज्ञ है, पुण्याह वाचन है, इसके बाद अन्य भी शंकराचार्य जी ने जिन जिन स्तोत्रों पे देवी देवताओं पे लिखे उनके यहाँ पे होम होंगे, यज्ञ होंगे, 5 दिन तक लगातार चलेंगे। दूसरे पंडाल में 4 वेद हैं और 4 वेदों की 9 शाखाएं अभी उपलब्ध हैं, जिनके पाठ करने वाले बचे हुए हैं। उन सभी 9 शाखाओं के पाठ करने वाले लोग पूरे देश भर से यहाँ वो विद्वान आए हुए हैं और वो 9 ग्रुप्स यहाँ उन 9 शाखाओं का पाठ पारायण पूरे 5 दिन तक लगातार करेंगे। तो चतुर्वेद पारायण। तीसरा यहाँ पे हो रहा है 9 दिवसीय
शांकर भाष्य पारायण। भगवान शंकराचार्य जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, प्रस्थानत्रयी जो भाष्य लिखे उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र पे, उन बिल्कुल भाष्यों का आकांक्षी, तो नॉन समझ स्टॉप सकते हैं पाठ कि हो रहा एक ही है। जगह में बहुत सारे अनुष्ठान हो रहे हैं और पूरे विश्व को इंतजार है 18 सितंबर को, जिस दिन आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण होगा। और जैसा आपने जानकारी दी कि कुछ ही पलों के बाद यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आने वाले हैं, तो जब वो पहुंचेंगे उसके बाद भी कार्यक्रम के अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम